सुरक्षित नहीं है। इनमें से किसके ऊपर बलात्कार होगा और किसकी हत्या होगी ये कोई कह नहीं सकता है। हमारा तो ये आरोप है, खुला आम हम दोष दे रहे हैं पुलिस को। ये दोषी लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। आज आरएसएस, बीजेपी के और दिल्ली सरकार के राज में औरतें सुरक्षित नहीं है। आज माता पिता दोनों बीमार हैं, उनका इलाज का खर्चा है, कौन करेगा ये खर्चा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिए सर, आप कह रहे हो यहाँ से उठने के लिए, ये पोस्टमार्टम का रिपोर्ट देखिए आप। 21 साल की लड़की के ऊपर बलात्कार होकर उसको बहुत बुरी तरह से उसकी हत्या हुई है। पुलिस प्रशासन उसको पूरी तरह से ये केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और गुनहगारों को मदद करने का, बचाने का कोशिश कर रहा है। इसलिए हम आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा काम धाम छोड़कर हमें कोई यहाँ पर मजाक करने के लिए नहीं आए हैं, ये ध्यान में रखे पुलिस प्रशासन। हम इस देश में और आपके भी घर के सभी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये ध्यान में रखे। वो सिविल डिफेंस पर्सनल की लड़की थी, यहाँ पे खड़ी एक भी लड़की भी आज सुरक्षित नहीं है। इनमें से किसके ऊपर बलात्कार होगा और किसकी हत्या होगी ये कोई कह नहीं सकता है। और ये पुलिस प्रशासन ऐसे हत्यारों को बचाने की साजिश रच रही है। लड़की की लाश सूरज कुंड के जंगलों में मिली। रात में माँ बाप यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे बच्ची को और संगमनेर विहार के पुलिस नींद में बैठे, कोई भी उनका दरख्वास्त नहीं सुन रहे थे। दूसरे दिन सुबह को अपने माता पिता को ऐसी बुरी तरह से काटी गई अपनी बेटी की लाश देखनी पड़ी। क्या बीती होगी उनके ऊपर, आप ध्यान में रखिए, क्या बीती होगी। ये है हालात। हमने माँ बाप से मिले, अब पुलिस कह रही है किसी एक ने आत्मसमर्पण कर दिया। हमारा तो ये आरोप है, खुला आम हम दोष दे रहे हैं पुलिस को। ये दोषी लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कातिलों को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये लड़की काम पे गई थी एसडीएम ऑफिस में, वहाँ के एसडीएम ऑफिस के एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी को एक दिन पहले उनको अरेस्ट किया गया है भ्रष्टाचार के आरोप में। उसी ऑफिस में ये काम कर रही थी, उसके बाद इसकी हत्या हुई है। कौन है दोषी, उसका स्पष्ट तरीके से इंक्वायरी होना चाहिए। गुनहगारों को बचाने की वजह से आज आरएसएस, बीजेपी के और दिल्ली सरकार के राज में औरतें सुरक्षित नहीं है। हर जगह पर ये देखा गया है। ये जो परिवार है उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। उस परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दो, क्योंकि वो लड़की की कमाई से ये घर चलता था। उनको मुआवजा मिलना चाहिए ताकि अपनी जिंदगी को वो आगे लेके जाए। आज माता पिता दोनों बीमार हैं, उनका इलाज का खर्चा है, कौन करेगा ये खर्चा? किस तरह से उनकी जिंदगी आगे जाएगी? ये सभी चीजों का जवाब ये सभी महिला संगठन ने मांग रही है और इसकी वजह से आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये यहाँ पे खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं निर्भया कांड के बाद भी लगातार लड़ना पड़ा, तभी वर्मा कमेटी स्थापन करी गई। ऐसे ही नहीं हुआ, तभी कानून को सख्त किया गया। लेकिन जो दोषी पुलिस अधिकारी है, जो दोषी डॉक्टर है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिए सर, आप कह रहे हो यहाँ से उठने के लिए, ये पोस्टमार्टम का रिपोर्ट देखिए आप। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जाली रिपोर्ट है,
कुछ भी उसके अंदर नहीं लिखा गया है। जिस तरह का जुल्म हुआ है उस लड़की पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ तक कि उस लड़की की मौत कभी हुई ये भी नहीं लिखा गया है। किसको बचा रहा है ये डॉक्टर? किसके कहने पे इस तरह की फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई? ये सभी चीजों का जवाब देना पड़ेगा। और इसलिए साथियों आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं, लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे जब तक हर एक औरत सुरक्षित नहीं होती, जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलता, जब तक असली गुनहगार तिहाड़ जेल में बंद नहीं किए जाते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।